हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज हम एमए फाइनल ईयर में जो आपका पोर्शन पार्ट है जिसका नाम है क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें जो आपका नायलॉन है उस नायलॉन की जो है हम आज जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इससे पहले हमने जाना था कि इसका निर्माण कैसे होता है, यानी इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है नायलॉन फाइबर की, उसके बारे में जाना था। इसके अलावा हमने देखा था कि नायलॉन के जो रेशे होते हैं या नायलॉन फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। और आज हम देखेंगे कि जो नायलॉन फाइबर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की या इसके संगठन की। तो ये जो नायलॉन होता है वो कोयला, इसके साथ वायु और पानी, जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तब नायलॉन का जो फाइबर या रेशा होता है वो बनता है। और इसी वर्ग में जो है पॉलीमाइड पॉलीमर होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है इनको सुनियंत्रित और सुनियोजित तरीके से जो है रासायनिक यौगिक का संबंध जो समूह बनता है। अब बात करते हैं इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बात करते हैं हम हीट कंडक्टिविटी की, तो नायलॉन के कुछ मिश्रण बहुत ही थोड़े तापमान पर जो है पिघल जाते हैं और जबकि अन्य जो है वो 600 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से अधिक पर पिघलते हैं। और वस्त्र निर्माण के लिए जिन रेशों का निर्माण किया जाता है वो लगभग 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है पिघलता है। और जब हम ज़्यादा गर्म स्त्री में यह गलकर जो है सड़ जाती है और चिंगारी के गिरने से वस्त्र में जो है छेद हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी रचना की और रूप की। तो अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो नायलॉन के जो रेशे होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देंगे, गोलाकार और चिकने रूप में जो है ये दिखाई देते हैं। और ये आकृति में जो है कुप्रामोनियम रेयॉन जो होता है और डेक्रोन के रेशे के समान जो है ये नजर आता है। अब बात करते हैं कि इस पर नमी का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो नायलॉन रेशे का निर्माण तापक्रम को नियंत्रित करके बनाया जाता है, इसलिए नायलॉन के जो रेशे होते हैं उसमें जल कण बहुत ही कम प्रवेश कर पाते हैं, जिसके कारण धुले हुए जो वस्त्र होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन इसके कारण इसको पहनने में जो है काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है। अब बात करते हैं इस पर ताप के संचालन की। तो नायलॉन जो है वो काफ़ी अच्छा ताप का संचालक है और नायलॉन जो है सूर्य के प्रकाश का प्रतिरोधक नहीं, बल्कि इसके प्रयोग जो है पर्दों हेतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पारदर्शक होने के कारण भी पर्दे के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और अधिक ठंडे दिनों में नायलॉन पहनना अच्छा होता है। अब बात करते हैं इस पर गर्मी का और ज्वलनशीलता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नायलॉन की विशेष रचना के कारण जो है इस पर गर्मी का विशेष प्रभाव होता है और तेज तापमान के प्रभाव से जो है नायलॉन पिघल जाता है और किंतु जलता नहीं है। और नायलॉन जो है वो 482 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ये पिघल जाता है। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की या इसके स्थायित्व की। तो नायलॉन का वस्त्र बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि इसके कारण जो ये है कि धागा मजबूत और लचीला होता है और नायलॉन के वस्त्रों के कम फटने के कारण बहुत कम त्यागने के जो है अवसर इसमें आते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिलवट की। तो जो सिलवट प्रतिरोधकता या क्रैश रेजिस्टेंस की बात करें तो नायलॉन का जो रेशा होता है वो हीट सेट करके ताप सुनम में बनाया जाता है और निश्चित आकार एवं आकृति में हीट सेट कर दिए जाने पर जो नायलॉन वस्त्र जो है सदैव ही अपना आकार या क्रीज, फ्लीट आदि पर जो है स्थित रहते हैं, इसलिए इन्हें इस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं इसमें सुनम्यता की, इलास्टिसिटी की। तो नायलॉन जो है इलास्टिसिटी फाइबर होता है, क्योंकि इसमें जो है वस्त्र खींचकर अगर फैला दिए जाने के कारण ये जब हम इन्हें छोड़ते हैं तो ये वापस से जो है अपने खुद के आकार में जो है आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इस पर जो है सुनम्यता के बाद बात करें इसमें संकुचन की। तो नायलॉन वस्त्र जो है ताप सुनम में होने के कारण एक विशेष आकार व आकृति ही सेट कर दिए जाते हैं और इस निर्धारित आकार पर जो है नायलॉन के वस्त्र स्थिर रहते हैं और सिकुड़कर जो है वो छोटे नहीं होते हैं। अब आता है घर्षण। घर्षण की हम बात करें तो घर्षण आदि से नायलॉन के वस्त्रों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। कीड़े की बात करें या फफूंदी की तो नायलॉन के वस्त्र पर कीड़े नहीं लगते हैं और फफूंदी का भी कोई भी हानिकारक प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। पसीने की बात करें
तो नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं वो पसीने को नहीं सोखते हैं और पसीने से जो है ये वस्त्र निर्बल नहीं पड़ते और पसीने वाले स्थान का रंग इतना होता है कि कुछ हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें सफाई की या धुलाई की। तो सभी प्रकार के नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं उनकी सतह कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, जिसके कारण से धूल के कण इस पर सट नहीं पाते और हल्के गुनगुने पानी या साबुन की आसानी से जो है साफ कर सकते हैं और इस पर जो दाग लग जाते हैं वो भी काफ़ी आसानी से जो है छूट जाते हैं। इसके बाद बात आती है विद्युत संवाहकता की। तो अगर हम करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो नायलॉन जो है विद्युत का कुसंवाहक यानी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस पर जो है स्टैटिक विद्युत प्रभार यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि नायलॉन की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, जिनमें मोस्टली संगठन हमने देखा, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी रचना क्या होती है, नमी का, ताप का, गर्मी का, इन सब का क्या प्रभाव होता है। इसके साथ ही स्थायित्व तो इसमें कैसा है, और सिलवट प्रतिरोधकता के बारे में, सुनम्यता, संकुचन और इसके अलावा घर्षण का प्रभाव, कीड़े का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, सफाई धुलाई किस तरीके से कर सकते हैं और विद्युत संवाहकता का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आपका ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नायलॉन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि उनकी आखिर क्या क्या है और क्षार का, अम्ल का, कलर का, ब्लीच और पसीने आदि का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।